Assalamu alaikum. Ji, first of all, my name is Jad Ahmed, and I'm the speaker of this webinar. And मैं बेसिकली पढ़ा भी रहा हूँ आईकोड गुरु पे, यूएसए में। ठीक है, सिलिकॉन वैली यूएसए में आईकोड गुरु, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैं उधर करंटली डीएसए डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का सेशन भी पढ़ा रहा हूँ। और जो मेरी स्किल्स हैं वो जेन एआई है। ठीक है, और जो आज का हमारा वेबिनार है वो जेन एआई से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। काइंडली कोई अनम्यूट करके बताएगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? इज माई स्क्रीन इज विजिबल? फील्ड है यार। ओके, तो हम जो अपना वेबिनार है उसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। किसी को आइडिया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्या चीज़ है? कोई बताना चाहेगा? ऐड करना चाहेगा कोई? कोई ऐड करना चाहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? चलिए मैं बताता हूँ आपको। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका बेसिकली यही मतलब है कि हमने कंप्यूटर को, जो अपना कंप्यूटर है, हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, उसको एक माइंड देना। ठीक है, जो हमारी एआई की मार्केट है ना, वो रैपिडली ग्रो हो रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है चैट जीपीटी का। ठीक है, और इसके अलावा और भी काफ़ी मॉडल्स हैं हमारी मार्केट में। ठीक है, तो जो एआई की मार्केट है वो 2025 में इंक्रीज हुई है 207.9 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, और इट इज एक्सपेंडिंग डे बाय डे। ठीक है, और ये दिन ब दिन बढ़नी है, इसने ये कम नहीं होनी। ठीक है, और हम आज इसको ये देख रहे होंगे कि जनरेटिव एआई कैसे वर्क करती है, और हम एक बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे। आप लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको यहाँ इस वेबिनार में सारा गाइड करूंगा कि आपने कैसे एक एप्लीकेशन बनानी है। आपको कोई भी किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं हर चीज़ दिखाऊंगा कि आपने चैट जीपीटी की हेल्प से एक एप्लीकेशन बनानी है। आप लोग चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई इंडस्ट्रियल कोई पर्सन है, ठीक है, चाहे टीचर है, तो उसने कोई एप्लीकेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, गाइड करूंगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे बतानी है विद ज़ीरो नॉलेज। ठीक है, ऐसे रहते हुए आपको मैं गाइड करूंगा कि मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, और मैंने एक एप्लीकेशन छोटी सी बनाई है। आप कह लें कि मैंने एक चैटबॉट बनाना है, अपनी चैट जीपीटी आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, आपने थ्रू आउट द सेशन साथ रहना है, और अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आती देन यू कैन आस्क दैट। ठीक है, और हम एंड पे आप लोगों को कुछ मॉडल्स भी अपने प्रेजेंट करेंगे कि हमने कौन कौन से मॉडल्स बनाए हैं, और उनको क्या क्या काम करते हैं। हमने एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ मॉडल्स बनाए हैं। ठीक है, और जो ऑटोमेटेड अपने टास्क कंप्लीट करते हैं वो हम आप लोगों को एंड पे शो करेंगे। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे हम। आप थ्रू आउट दी सेशन हमारे साथ रहें। ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स एंड मशीन्स टू थिंक। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास एक, यू कैन से दैट, एक ऐसा एल्गोरिदम है, ठीक है, जिससे हम अपनी मशीन को दिमाग देते हैं कि तुमने सोचना है। ठीक है, तुमने अपने पिछले डाटा से लर्न करना है, और तुमने अपने डिसीजंस बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है जैसे हमारे रोबोट्स हैं। ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रिक कार आई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार आई हैं जो चलती हैं खुद ब खुद अमेरिका में, यूरोप में। ठीक है, आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एआई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो हमने इसको देखना। पाकिस्तान में इसका तो इतना लोगों ने नहीं इसको सीरियस लिया, लेकिन जिन्होंने लिया वो अपना स्विच कर रहे हैं। अब काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, वो नहीं यही यूज़ कर रही, इसमें उनका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। ठीक है, अ, अब कोई भी है, ठीक है, ये वेबिनार डिजाइन किया गया बेसिकली, अब ये नहीं है कि जो एआई है वो सिर्फ सीएस वालों के लिए है, एआई वालों के लिए है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एआई है ना वो ऑल ओवर द डोमेन्स है। ठीक है, ये स्पेसिफिक डोमेन नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, अब एक बंदा है, उसने बीएस फिजिक्स किया, फॉर एग्जांपल बीएस केमिस्ट्री किया, आप कह लें कुछ भी किया है, कोई भी डिग्री है उसकी, रिगार्डलेस ऑफ देयर डोमेन। ठीक है,
और उसने वो फॉर एग्जांपल किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करता है, फॉरेन यूएसए में किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करता है। अब एक दूसरा बंदा है, उसने सेम वही डिग्री की है, और उस डिग्री के साथ उसने एआई की है, और उसने अपनी डोमेन में रहते हुए कुछ मॉडल्स बनाए हैं। अब प्रोफेसर तो एआई वाले बंदे को लेगा ना, जो सिंपल बंदा है उसको तो नहीं लेगा कभी भी, क्योंकि आजकल अब आगे वही बंदा एक्सेल कर सकता है जो एआई सीखेगा। ठीक है। और जिस बंदे को एआई नहीं ना आती वो बंदा बेकार है आजकल के दौर में, आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं है, यकीन करें। पाकिस्तान में ठीक है आपका फायदा होगा, लेकिन जिस बंदे को एआई नहीं ना आती, कोई कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है उसकी, उसका कोई फायदा नहीं है। आप एआई सीखें, आपकी जो डिमांड है ना, जो डिमांड है वो आपकी डबल हो जाएगी, डबल से ट्रिपल हो जाएगी, आप एआई सीखें। ठीक है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप एआई सीख के आप जॉबलेस रह सकते, आप एआई सीख के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अपनी। ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ऐसी एआई की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है। एआई की टाइप्स हैं नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। नैरो एआई जैसा कि हम सिंपल कोई आपको मेल्स आती हैं, मेल्स में लगा सकते हैं, छोटे मोटे टास्क के लिए नैरो एआई यूज होती है। और जनरल एआई भी आजकल हमारे नहीं आई। ठीक है। और सुपर एआई जैसा आप लोग वो देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, जो कंप्यूटर मशीन्स अपना काम कर रही होती हैं। ठीक है। वो हमारे पास सुपर एआई में आ जाती है। मोहम्मद साजिद, आप अपना काइंडली अपना जो माइक है वो कर लें म्यूट। आपकी आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो हमारे पास थर्ड टाइप है सुपर एआई। सुपर एआई आप लोग जैसे फिक्शंस मूवीज में देखते हैं। ठीक है। मूवीज में आप देखते हैं कि वो रोबोट्स अपना काम कर रहे होते हैं, रोबोट्स थिंक कर सकते हैं, वो अपने दूसरे रोबोट्स बना रहे होते हैं, ये सुपर एआई। ठीक है। अभी ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब जो साइंसदानों को वो डर है कि, जी मैं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। आई थिंक बंद कर दिया उन्होंने। चले ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो जो, नहीं अभी भी चल रहा है। मेरा तो यार नेट पे इसका घटिया तो चलता है, चार्ज नहीं निकला था। ठीक है। तो अब जो सुपर एआई है ना, उसमें ये हमारे पास कि हम जैसा कि मूवीज में देखते हैं, फिक्शंस मूवीज देखती हैं, उसमें एआई अपने जो अपने आप को बिल्ड कर सकती है, ये वो स्टेज है एआई की जिसमें एआई अपने आप को थिंक कर सकती है। ठीक है। तो ये हमारे पास अभी नहीं आई, लेकिन जी ये सेशन आई थिंक होगा 40-50 मिनट का होगा बस। ये थोड़ा सा ओवरव्यू यही के देना है, और आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा मैं जीरो से लेके, आपको आइडिया होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपने एंड तक सेशन में रहना है, आप लोगों को आइडिया सारा हो जाएगा एआई क्या है और बैकएंड में कैसे वर्क कर रहा है। हकीकत में आप लोगों ने तो देखा होगा ना कि जो एआई है वो सिंपल वर्क कर रही है। एप्लीकेशन मीन जैसा कि आप लोग अपनी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है। अब ये नहीं कि अब एआई आपको हर चीज आनी चाहिए। ठीक है। आजकल के दौर में यकीन जाने कोई चीज मुश्किल नहीं है। हमारे पास चैट जीपीटी है, हम चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे। आप बस 10 मिनट वेट होल्ड कर लें, मैं आपको हर चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है। मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, चैट जीपीटी से ही कहूंगा मुझे एक एप्लीकेशन बना के दो, और वो एप्लीकेशन मैं आपको चला के दिखाऊंगा, और एप्लीकेशन वो आपसे बात करेगी बिल्कुल जैसे आपने चैट जीपीटी नहीं देखा अपने, जो लैंग्वेज इनको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स। वहां पे ठीक है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसकी उसकी ये कुछ फील्ड्स हैं, मशीन लर्निंग है, एनएलपी है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि मशीन लर्निंग वो चीज़ है जिसमें आप लोग अपने मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और उनसे प्रिडिक्ट करवाते हैं कोई चीज़। ठीक है। और एनएलपी, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। आप लोग कुछ भी गूगल पर टाइप करते हैं ना, कुछ भी किसी सर्च इंजन, मतलब किसी में टाइप करते हैं, सर्च इंजन में टाइप करते हैं, और अब फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी से ही बात कर रहे हैं, तो वो चैट जीपीटी एनएलपी पे काम कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। और कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन ऐसी चीज़ है कि आप लोग कोई चीज़, किसी चीज़ की कोई पिक्चर लेते हैं। ठीक है। और वो चीज़, कोई पिक्चर लेने के बाद वो आपको कोई मॉडल बताता है कि आपकी ये पिक्चर सही है या नहीं है या कुछ भी है, वो कंप्यूटर विजन है। और रोबोटिक्स का तो आपको पता ही होगा। ठीक है। आगे हमारे पास ऐसे एआई की एक टाइप है जनरेटिव एआई। ठीक है। जनरेटिव एआई का मतलब है कि हमने एक अपने मॉडल से ना डाटा जनरेट करवाना है। डाटा कैन बी टेक्स्ट फॉर्म और पिक्चर्स फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म, डाटा कुछ भी हो सकता है वट एवर। आपने बस ये है कि अपने टेक्स्ट या जो अपना डाटा है वो जनरेट करवाना है एआई से, इसको कहते हैं हम जनरेटिव एआई। ठीक है। जेन एआई, जो हमारा आज का वेबिनार है वो है जेन एआई का।
तो जेन एई क्या है, ठीक है, जेन एई रेफर टू सिस्टम दैट क्रिएट्स न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन डाटा, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अब आप लोग शायद हैरान हो कि जो चैट जीपीटी है वो कैसे इतना डाटा, उसके पास कहाँ से आंसर आ जाता है, उसके पास माइंड कहाँ से, वो कैसे थिंक कर लेता है, कैसे हमें रिप्लाई कर देता है, कैसे वो मतलब सब कुछ कर लेता है। तो ये कोई इतना उसके पीछे नहीं है, ठीक है। वो सिंपल जो आप लोगों का ही डाटा है, जो पिछले 100 सालों से 200 सालों से जो इंटरनेट पे जो सारा डाटा पड़ा है ना, चैट जीपीटी उस पे ट्रेन है, ठीक है। जो लोगों ने अपना डाटा पोस्ट किया है, ठीक है, फेसबुक पे, हर जगह पे, इंटरनेट पे, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं हमारी उन पे हम डाटा पोस्ट किया है, वो बिल्कुल वही डाटा हमारा डाटा है, ठीक है। उनसे ही चैट जीपीटी जो अपने उधर है उनके जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया, White lie, ओपन World ए। War, yeah, all of these. World War. साजिद अपना मैं माइक तो नहीं कंट्रोल कर अनम्यूट कर सकते लें, अपने आप को अनम्यूट कर मैं लें। आपका माइक आईपीएम के डिस्टर्ब। जरिए तो वैसे करना, आईपीएम के जरिए तो इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ तो हाँ, मैं कह रहा था आप लोगों को कि जो हमारा एआई है ना, वो यही है कि आप लोगों को जो चैट जीपीटी है वो हमारे डाटा पे ही ट्रेन है, ठीक है। वो डाटा को आप लोग कुछ भी डाटा देते हैं, वो डाटा डायरेक्ट नहीं वो थिंक कर लेता कि जी इन्होंने ये हमें क्वेरी किया है और हम इनको जवाब दे दें, नहीं। वो पहले एनालाइज करता है टेक्स्ट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है वो आगे जाके आपको मैं सारा बताऊंगा, ठीक है। तो जो हमारी एआई की मार्केट है वो 1.3 ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होगी 2032 में। मतलब ये कि आप लोगों को एआई सीखनी चाहिए, ठीक है। जिसको एआई नहीं आती वो उसका कोई वो एक्सेल नहीं कर सकता आगे, ठीक है। इसलिए आपको एआई सीखनी चाहिए। आप लोगों ने देखा हो कि हमारे काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी जो टास्क हैं वो एआई से रिलेटेड हो गए हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड हो गए हैं। इसलिए 4.4 ट्रिलियन एनुअल जो हमारी प्रोडक्टिविटी है बूस्ट हो रही है एआई की वजह से, और 2040 में ये 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स होगी, ठीक है। और जो हमारी 70% कंपनीज हैं वो एआई मॉडल्स यूज़ कर रही हैं। जो हमारा इफेक्ट होगा वो हमारा जो एआई का इफेक्ट होगा वो हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी, ठीक है। जॉब क्रिएशन इससे क्रिएट होंगी, जो ग्लोबल रीच है वो बढ़ेगा हमारा, ठीक है। और इससे हमारा जो हमारे ऑटोमेटेड टास्क होंगे, डिसीजन मेकिंग होगी, ऐसी कुछ चीज़ें हमारी वो साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है। और इससे हम अब इंटरप्रेन्योरशिप क्या है इसमें। इंटरप्रेन्योरशिप आपको शायद आइडिया हो कि इंटरप्रेन्योरशिप हम उस चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ छोटी सी कोई प्रोडक्ट बनाना, हमारी सास कोई प्लेटफॉर्म बनाना। फॉर एग्जांपल, जब आप लोगों ने इस एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों ने स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते हैं, अपने रिसेंटली होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है, उधर आता है कि आप लोग को पिक्चर अपलोड करते हैं ना, आप लोगों ने पिक्चर्स अपलोड करनी है, अपने रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है, कुछ भी अपलोड करना है, वो उधर कहते हैं ना कि आपकी 200 केबी से मतलब कम इसकी होनी में ऐड चाहिए, होती है। ठीक है। वो आप लोग को कहते हैं 200 केबी से कम होनी चाहिए। तो वो आप 200 केबी से कम करने के लिए आप लोग क्रोम पे जाते हैं, वहां पे अपनी इमेज को कंप्रेस करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। जो वो जो कंप्रेस कर रहे हैं ना वो भी तो किसी ने बनाया तो ही वहां पे ना। मिल जाता है। तो वो जब आप कंप्रेस करते हैं उसके वेबसाइट पे जाके तो उसको अर्निंग हो रही है। इसको कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वो उसने अपना एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, वो लोगों को सर्विस दे रहा है कि आओ भाई इधर आओ मेरी वेबसाइट पे आओ, कोई चीज़ अपलोड करो, कोई चीज़ अपलोड करो और उसको कंप्रेस करो, ठीक है। वो आप लोगों को सर्विसेज दे रहा है और वो उससे पैसे कमा रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना, कोई भी कुछ ऐसा बनाना, ठीक है, इससे होता है। आगे हमारी इंटरप्रेन्योरशिप इसमें सबसे पहले आपका अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बड़े कोई आपको कोडिंग बड़ी ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए, कोई मसला नहीं। आपको कोडिंग नहीं आती तो मैं आपको सारा गाइड करूंगा। आपके पास बस आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास आइडिया है ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अच्छा आइडिया है ना, अब अच्छा आइडिया क्या है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप लोगों के पास, आप उस पर काम करें, अपना एआई सीखें, यूट्यूब पे जाएं, हर चीज़ पड़ी है। अगर आपको नहीं समझ लग रही आप मुझे रीच आउट करें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एआई सीखनी है, ठीक है। तो अब आजकल एआई कहाँ कहाँ यूज हो रही है, आप जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल एआई जो डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, और उसके अलावा हम वट एवर हम हर जगह भी यूज कर रहे हैं एआई। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो प्लीज आप साथ लेके आपका करना खड़े नहीं। मैं तो कोई लेवा नहीं है जगह कहीं जगह तो रखे नहीं ना तो मैं सब एक मिनट मैंने को अनम्यूट कर, करना। काइंडली कोई अपना माइक म्यूट ना करो, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है इससे, ठीक है।
तो आगे हम इससे फ्री देखते हैं कि आप लोगों को पता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो ठीक है बांग्लादेश इंडियंस है, वो काफ़ी यही से पैसा कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अपनी। तो आप लोग ये छोटी छोटी स्किल सीख के काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का बस इसमें आइडिया मैटर करता है। आप लोग कोई भी छोटी सी फॉर एग्जाम्पल आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आप कोई भी छोटी सी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, ठीक है। और प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आप लोग फॉर एग्जाम्पल आप कोई सीजीपी कैलकुलेटर एनीथिंग एल्स, ठीक है। आप कुछ भी उसमें एक चीज लॉन्च कर देते हैं कि भाई इस पे आए, इस पे आप लोग अपना एजी नंबर सर्च करें, इस पे आप लोगों को एक कंप्लीट आपका जो सीजीपी लिस्ट है वो मिलेगी, और आप वहां से उसको पीडीएफ पे डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल चीज़ें बहुत सिंपल है। मैं आप आगे जाके आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को एक जीरो से लेके एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन बनती हैं, कैसे एप्लीकेशन वर्क करती हैं, और कैसे हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे लोगों तक उनको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं। आई थिंक 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं, हम उनको कवर कर लें फिर हम अपना देखते हैं। जो ठीक है, हम इसमें अपनी एप्लीकेशन देखते हैं। अब हमारी कौन कौन सारे सी पे तो नहीं बेसिकली रहना, पंखा बहुत एप्लीकेशंस स्लो होंगी। कर दे लास्ट सेट पे। साजिद, हाँ, लास्ट सेट पे पंखा कर। मेरी ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को, जो मैंने अपना ब्राउजर खोला चैट जीपीटी को, कन्फर्म कन्फर्म कीजिएगा कि ओके जी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, आप लोग एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आप लोगों को नहीं पता कि हमने कैसे काम करना। अब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे ना, तो आपको जहरी सी बात, अब कोई बंदा कोई इंसान काम करता है देन तो ही उसे कन्फर्म होता है ना, ऐसे कोई इंसान नहीं है, ठीक है, वो शुरू से ही उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग फेलियर बर्दाश्त करेंगे, जितनी आप फेलियर बर्दाश्त करेंगे ना, यकीन मानिए आप उतनी तरक्की करेंगे, ठीक है। मतलब ये कोई भी बंदा है जो वो शुरू से नहीं कुछ चीज़ सीख के आता, ठीक है। अब मैंने उसको कहा जी चैट जीपीटी में हूँ मैं चैट जीपीटी से ही आपको एक अपना ऐप बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी के पास आया हूँ, मैंने उसको कहा कि हेलो आई नीड अ चैटबॉट फॉर माय क्लास फेलोज, ठीक है। मैंने उसको कहा कि मुझे एक चैटबॉट चाहिए अपने क्लास फेलो के लिए। माई डिग्री इज कंप्यूटर साइंस, और मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस है। आई वॉन्ट टू बिल्ड ए चैटबॉट इन गूगल कोलैब। अब गूगल कोलैब क्या है? गूगल कोलैब एक आप लोगों को शायद पता हो, वीएस कोड जैसे विजुअल स्टूडियो कोड होता है जिसपे हम अपनी प्रोग्रामिंग रन करते हैं उसको, वो हम विजुअल स्टूडियो कोड में भी कर सकते हैं। और हम आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, जो हमारे पास गूगल कोलैब होता है ना, वो गूगल की तरफ से आप ऑनलाइन कर लेते हैं। ये इजी थोड़ा सा, मैंने इसलिए ये किया है, ठीक है। इन गूगल कोलैब विद ग्रोक एपीआई, ठीक है। ग्रोक एपीआई क्या है? ग्रोक एपीआई हमारे पास एक एपीआई है, ठीक है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन इंटरफेस, ठीक है। एपीआई, ठीक है, एप्लीकेशन यूजर ऐसे मतलब आप लोगों के पास एक एपीआई का मतलब ये है कि आप लोग ऐसा एग्जांपल ले लें, एक आपके पास होटल है और आपके पास वेटर है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट हम ये जो है ना चैट जीपीटी हो गया हमारे पास, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, और इनको रन करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के उन्होंने ना जी जी बिल्कुल, एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, बिल्कुल वो मैं उसमें आई थिंक मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो इसको यही कहते हैं एपी का जो मतलब होता है ना, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। तो मैं बस वो एक सिंपल ओवरव्यू दे रहा था आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने फिर गो थ्रू करना, आपको समय लग जानी है, ठीक है। तो ग्रुप एपीआई क्या होता है? ग्रुप एपीआई हमारे पास एक एपीआई होता है। आप लोग एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक होटल और एक वेटर है, ठीक है। जो चैट जीपीटी है ना, वो हमारे पास एक होटल है, और हमने ना जो हमारे पास एपीआई की है ना, वो हमारे पास एक वेटर है, ठीक है। हम अब डायरेक्ट तो अब हम अपना जो एक सर्वर क्रिएट करने से रहे कि हम भाई अपने वीसी को कहेंगे या किसी को कहेंगे कि हमें इधर यूएफ में या किसी यूनिवर्सिटी में हमें एक सर्वर ला के दें, ठीक है। ऐसा तो कर नहीं सकते हम, ठीक है। हमने एक सिंपल, उन्होंने हमें एक तरीका दे दिया कि हमसे आप एपीआई ले लें, एपीआई लें और आप लोग जैसा मर्जी यूज करें इसको, हमारे मॉडल को। और ये प्रे पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं, हम फ्री यूज करेंगे, ठीक है। आई कैन नॉट, मैंने चैट जीपीटी को कहा आई कैन नॉट हैव नॉलेज, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, ठीक है, कैसे बनाते हैं। गिव मी ऑल कोड, मुझे तुमने ही कोड देना है सारा। और आई एम अ बिगनर, हेल्प मी आउट टू बिल्ड ऐप, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमने बताना है, और मुझे तुमने गाइड करना है कि मैंने एक ऐप कैसे बनानी है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तो फिर आगे कहा आई विल गिव यू ग्रुप डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि एपीआई को यूज करना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से लेनी है। आई नीड माई, ठीक है। अब एप्लीकेशन के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड,
ठीक है। अब दो हमारे पास पार्ट्स होते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है, हमारे पास ये फ्रंट एंड होता है, और एक होता है बैक एंड, ठीक है। ये हमारे पास दो चीजें होती हैं किसी भी वेबसाइट में, किसी भी ऐप में, ठीक है। जो फ्रंट एंड होता है ना, यूजर इंटरफेस, वो चीज होती है जो हम अपने, अब फॉर एग्जांपल आप अपनी जो जूम है उसकी स्क्रीन देख रहे हैं, वो हमारे पास फ्रंट एंड आप देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि बैक एंड पे ये कैसे वीडियो आ रही है, कैसे आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही है, इसको कहते हैं बैक एंड, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं। तो मैंने कहा है कि मुझे बैक एंड तो इसने दे देना है, चैट जीपीटी ने, और फ्रंट एंड तो अभी हमें इतना नहीं पता, मुझे भी कुछ, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को ले रहा हूँ ना एज अ बिगिनर, मुझे भी कुछ नहीं पता, तो ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये एक ग्रेडियो, मुझे, मैंने उसको कहा कि मुझे ग्रेडियो यूजर इंटरफेस दे दो, मुझे फ्रंट एंड ना ग्रेडियो में दे दो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सिंपल बस एक ऐप चाहिए, मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ बस, ठीक है। तो मैंने उसको ये कहा है, ठीक है। उसने जी आगे देख लें, उसने मुझे कहा गोट इट, उसने कहा ठीक है मैं आप लोगों को ऐप बना देता हूँ। तो मैंने उसको ये ग्रुप ऐप डॉक्यूमेंटेशन दे दी है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से देनी है, इधर से आपने सिंपल सर्च कर लेना है, ग्रुप डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये आ गया ग्रुप डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इधर से एक मिनट, ये लैंगचेन आ गई, ये नहीं, हमने ग्रुप लेनी है सिंपल, ठीक है। इधर चले जाना हमने, सिंपल, ठीक है। हमारे पास इधर डॉक्यूमेंटेशन होगी, एपीआई की, आई थिंक मेरे पास लॉगिन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन ये रही, ठीक है। इधर देखते हैं, ये देखें, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, हम बस ये चीज़ हमने यूज़ करनी है, और सिंपल हमने अपनी जो चैट जीपीटी है उसको अपने, हमने कोई ऐप बनानी है कुछ, हम अब एक चैटबॉट बना रहे हैं ना, मैं अपनी क्लास के लिए एक चैटबॉट बना रहा हूँ, तो मैंने सिंपल ये बस कोड लेना है, ठीक है। ये कोड लिया है, मैंने सिंपल इसको दे दिया है, मैंने कहा ये लो, ये हमारी ग्रुप की डॉक्यूमेंटेशन है, इसको लो और मुझे एक ऐप बना दो, ठीक है। उसने ये देखो मुझे पूरा कोड दे दिया, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा कोड दे दिया बिल्कुल, आपने इधर से कॉपी करना है, कॉपी कर लिया, कोई इशू नहीं, हो गया कॉपी, इधर जाएं। अब मैंने कहा ना आपको कि हमने गूगल कोलैब में अपना जो कोड है वो गूगल कोलैब में रन करना है, ठीक है। मैं गूगल, सिंपल आपने गूगल कोलैब गूगल में लिखा, तो इधर आपने सिंपल कोई भी अपनी ओपन कर लेनी है, ठीक है। कोई भी नोटबुक ओपन हो जाएगी आपकी, फॉर एग्जांपल ये आपने ओपन कर ली, ठीक है। अगर किसी को कोई समझ नहीं लगी तो वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। सिंपल ये मैंने पहले रन किया है, तो मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं सिंपल इधर से ऐड कोड करता हूँ, इधर वो एक सेल आ जाएगा हमारे पास, मैंने इधर जो कॉपी, हाँ मैंने कॉपी कर लिया इधर से, ठीक है। कोड कॉपी किया, सिंपल पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इधर से एक कनेक्ट का बटन है, इधर से मतलब ये है कि मैंने कनेक्ट हो जाना है अपने नेट के साथ, अपने जो सर्वर है उसके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊंगा इधर से, एक मिनट ये कनेक्टिंग हो ले, ठीक है। तब तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। ओके, ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। हम अब इसको देखते हैं कि ठीक है, ये सिंपल, अब हमारे पास एक रन का ऑप्शन है, आपने इधर रन को क्लिक करना है, ठीक है। ये रन हो रहा है ना, बिल्कुल रन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं एलएलएम को बता देता हूँ। एलएलएम बेसिकली हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एलएलएम मींस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हम डायरेक्ट, हम हमारी मशीन्स इतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं ना, वो चलते हैं उस पे सर्वर्स पे, और वो आपके करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स वेस्ट होंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं एक सर्वर बनाने में, ठीक है। और हमारे पास इतनी कंप्यूटेशन पावर नहीं है कि हम अपने जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने पीसी में यूज कर सके, और हम इसलिए हम अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एपीआई की यूज करते हैं। एक तरीका कि हम एपीआई कोई की यूज कर लें अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, और एक तरीका होता है आप डायरेक्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ट्रांसफॉर्मर यूज कर लें। वो इंशाल्लाह ताला हम, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो इस जनरेटिव एआई पे हम अपना पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एप्स आपको बनाना सिखाएंगे, आप लोग कैसे अपने रिसर्च वर्क में यूज कर सकते हैं। ये ऐप कंप्लीट होती है ना, ये बिल्कुल हमारे पास ऐप बनेगी, ये आपने सिंपल ये इधर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, अब इसमें आपको एक एरर आना है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ, इसकी रन हो ले, क्योंकि हमने एपीआई की तो दी नहीं अब इसको, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिखते हैं, हेलो लिखते हैं, एरर आएगा, आ गया एरर। एरर कौन सा आया है, आपने आप मतलब, मैं अपने आप को ये लेके चल रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मैं सिंपल, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने ये एरर कॉपी करना है, मेरे पास एरर आ गया, मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैंने चैट चैट जीपीटी को देना है, मेरे पास भाई ये चीज़ आ रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा ये,
उसने क्या कहा मुझे, उसने कहा आप लोग क्या करें, डबल चेक एपीआई। उसने कहा एपीआई लगाई है आपने? मैंने एपीआई तो लगाई ही नहीं। ठीक है, एपीआई कैसे लेनी है? सिंपल उधर ही चले जाना है मैंने, और उधर एपीआई के सेक्शन में मुझे एपीआई मिल जाएगी। ठीक है, एपीआई एपीआई की लिखा होगा ना इधर, एपीआई की आना, सिंपल आपने इधर लॉगिन करके आपकी एपीआई की आ जाएगी। वो सिंपल आपने कॉपी कर लेनी है, वो मैंने एपीआई की अपनी इधर स्टोर की है, तो मैं सिंपल वही अपनी एपीआई की यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी एपीआई की पहले ली थी, तो सिंपल मैं वही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये एपीआई की हर बंदे की पर्सनल होती है, आपने किसी की यूज नहीं करनी। ठीक है, आपने सिंपल अपना जो कोड है उधर लिखा होगा, एक मिनट, आपने कहाँ रखनी है, ये लिखा है ना, ग्रुप एपीआई की। ठीक है, यूआर ग्रुप एपीआई की लिखा है ना इधर, आपने सिंपल इधर अपनी एपीआई की पेस्ट कर देनी है। कर दी पेस्ट, ये डबल दो दो दफा एक्सप्रेशंस। ठीक है, पेस्ट कर दी, दोबारा इसको रन करना है। ठीक है, ये रन हो लेता आपको मैं दिखाऊंगा, ये अब चलेगी। कि हम इससे आई थिंक पूछते हैं, हेलो आई एम न्यू इन सी एस, काइंडली टेल मी अबाउट पाइथन। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इसको पूछते हैं कि हमें पाइथन का नहीं पता, हमें पाइथन का बताओ। ठीक है, क्योंकि मैं ये चैटबॉट बनाया है अपने क्लास फेलोज की हेल्प के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया ये आप लोगों को मतलब सिखाने के लिए बनाया है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने ये अपने क्लास फेलोज को हेल्प के लिए बनाया है। ठीक है, ये कभी कभी इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो स्लो होता है, ये चल जाएगा, लेकिन आई थिंक इसका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो है। इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं, आई थिंक वो पिछली बार रन नहीं हुआ था। एक वॉल्यूम करते चला। मेरे पास रन हो ले, फिर देखते हैं। ठीक है जी, ये रन हो गया मेरे पास। मैंने चेक कर नहीं चल रहा है, ये चल गया। ठीक है, हेलो हाउ आर यू, हाउ कैन असिस्ट यू, हेलो आई, कुछ भी लिख सकते हैं, आई वांट टू नो अबाउट, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आप लोग एग्री साइंस लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, आप लोग कुछ भी लिखते हैं इसमें। ये देखें, ये उसने सारा दे दिया, हेलो आई डिड हैप्पी टू हेल्प यू अबाउट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्चर। ठीक है, उसने ये सारा बता दिया आपको, उसकी टाइप्स बता दी हैं, एग्जांपल्स बता दी हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन हर चीज़ उसने बता दी। आप कुछ भी तरह अब आप देख रहे हैं ना कि हमने एक अपना चैट जीपीटी बना लिया है। ठीक है, अब हमारे पास अपना चैट जीपीटी बन गया है, हम इसको अब डिप्लॉय कर सकते हैं, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही अपने जो अरीबा आपका क्या क्वेश्चन है, हाउ आवर चैटबॉट इज डिफरेंट फ्रॉम डीप सीक ईटीसी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये डीप सीक हो गया, चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ठीक है, ये तो एक सर्वर्स है हमारे पास, सर्वर पे रन हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये हमने बनाया है ना, ये हमने बनाया है ग्रुप एपीआई, आप ऐसा कह लें कि हमने चैट जीपीटी की एपीआई की यूज करके बनाया है। ठीक है, जो हमारे पास एक वेटर है। ठीक है, हमारे पास ये हमारा एक वेटर है एपीआई की, और हमने चैट जीपीटी हमारा होटल है। ठीक है, हमने वेटर को कहा कि हमारे होटल के पास जाओ, चैट जीपीटी के पास जाओ, और उधर से हमारे पास खाना लेके आओ। खाना मीन्स हमारे पास रिस्पॉन्स लेके आओ। हमने अपने वेटर को अपना क्वेश्चन दिया कि जाओ भाई चैट जीपीटी के सर्वर के पास जाओ, अमेरिका में जाओ, उधर से अपना हमारा खाना लेके आओ, हमारा रिस्पॉन्स लेके आओ। ठीक है, वो हमारे लिए रिस्पॉन्स लेके आता है, ये हमारे पास रिस्पॉन्स लेके आया है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल एपीआई की, ये हमारे पास आंसर ला रही है, ये हमारे पास कुछ नहीं हम कर रहे इसमें। हमने सिंपल चैट जीपीटी के पास गए हैं, चैट जीपीटी को कहा कि हमें भाई हमें चैटबॉट चाहिए, ऐसे ऐसे हमें एक चैटबॉट दो। ठीक है, और हमें हमें कुछ भी नहीं पता,
और हमें बताओ क्या क्या चाहिए। तो उसने हमें कहा कि ये कोड लो, ये पेस्ट करो, और हमने वैसे वैसे कोड पेस्ट किया, एपीआई की लगाई अंदर, एपीआई की ने सिंपल अपना रिस्पॉन्स ला दिया। ऐसे ही मैं आप लोगों को अपने 3 से 4 मॉडल्स और दिखाता हूँ, वो इससे बहुत एडवांस है। ये तो एक बेसिक था ना, ये तो बेसिक चीज़ है, इससे काफ़ी मॉडल एडवांस होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो अपना बाहर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप लोग ऐसे मॉडल्स बनाया करें कि अपने एग्रीकल्चर के रिलेटेड मॉडल बनाएं। आप लोग को हेल्प होगी Okay, जब आप please let लोग me check स्कॉलरशिप the अप्लाई receiver. करेंगे, Get ठीक है, one तो आप लोगों को उसमें हेल्प होगी, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ ले, क्योंकि वो मुझे यहाँ से चैट दिखाई नहीं दे रही। तो आप लोग फ्रीली, किसी का क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करे और पूछ ले। तो अगर फिर हम उसके बाद हम अपने जो नेक्स्ट 2-3 एप्लीकेशंस हैं वो देखते हैं, क्योंकि वो इससे काफ़ी अच्छी हैं, तो आपको उससे ज़्यादा जो इन होगी, ठीक है। सर जी जी। सर अगर हम अगेन इसे ओपन करना चाहते हैं, ऐसे हमारे पास एक एप्लीकेशन बन गई है, अब हम हम्म। इसे क्लोज करते हैं, तो अगेन हम ओपन कहाँ से करेंगे? मैं बताता हूँ आपको। ये तो हमारे पास एक सिंपल बन गया है, ठीक है, हमने एक चीज़ बना ली है, ठीक है। अब इसमें हम ओपन कैसे करेंगे, आपका यही क्वेश्चन है ना। हम जी इस जी। हम इसको ऐसे ओपन करेंगे कि हम ये तो हमने एक ग्रेडियो इंटरफेस में बना लिया है, ठीक है। हम इसमें सिंपल हम इसको डिप्लॉय करेंगे, हम इसको स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉय कर, स्ट्रीमलेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रीमलेट है, ठीक है। और इधर मैंने अपनी ऐप्स डिप्लॉय की हैं कुछ, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई, मैं आपको इधर से अपनी एक ऐप बिल्ड, ये मैंने जो हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ हैकाथॉन्स, कुछ में वैसे इंटरनेशनल हैकाथॉन्स थे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मैंने ऐप्स बनाई थी, और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक ऐप चला के दिखाता हूँ आपको, कोई चल रही है या नहीं। इसमें आई थिंक कौन सी ऐप चल रही थी, ये चल रही थी जस्ट एक्सरेज। मैं इसको आपको चला के भी दिखाता हूँ कि ये कैसे चलेगी, ठीक है। अब मैं इसका ना, जो इसका लिंक है वो मैं चैट ग्रुप में शेयर, इसमें शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप लोग इसको ये आप लोगों के पास भी चलेगी, ये मैंने डिप्लॉय कर दिया इंटरनेट पे, ठीक है। ये देखना। अब इधर से क्या, ये चैटबॉट किस हवाले से है, मेडिकल इमेज डायग्नोसिस, ठीक है। क्या क्या कह रहा है इधर, ये बेसिकली हमने चैटबॉट बनाया था कि आपके पास कोई भी पेशेंट है, उस वो आएगा, उस कोई भी जो लंग्स इशू है, उसको कोई भी इशू है, ठीक है, उसने आना है, उसने सिंपल इधर आके अपने जो एक्सरेज है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। अब इधर से हम कोई भी एक्सरे की पिक्चर अपलोड डाउनलोड कर लेते हैं, और मैं देखता हूँ, ठीक है। एक्सरे, कोई भी एक्सरे की आप एक्सरेज ले लें, ठीक है, उसको सिंपल डाउनलोड करें, ठीक है, सेव इमेज करें, डाउनलोड्स में हम डाउनलोड कर लेते हैं, और सिंपल जी अपने चैटबॉट के पास जाएं, उसे कहें कि हमें बताओ क्या मसला है इसको, ठीक है। ये डाउनलोड की, इधर से हमने कर ली इसको, ठीक है। सिंपल उसने क्या बताया, उसने ये देखें, ये कोई बीमारी का नाम है, मुझे मेडिकल का नहीं पता ज्यादा, तो इस वजह से ये जो मेडिकल से उनको तो पता होगा, ये उसने दी है, ये प्रिडिक्शन दी है। मतलब इस जो ये डिजीज है, ठीक है, इसके पास इनफिल्ट्रेशन है, ठीक है, ये तीनों डिजीज दी हैं, सबसे ज्यादा इसके चांसेस हैं, उसके से कम इसके चांसेस हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं ना कि एआई किस तरह जो सराउंडिंग्स में रन हो रही है, किस तरह अपनी रेवोल्यूशनाइजिंग, मतलब किस तरह वो हमारे जो सोसाइटी उसमें आ रही है, डॉक्टर्स रिप्लेस हो रहे हैं, ये देखें उसने प्रॉपर प्रिडिक्शन दी है, और डिटेल, ये देखें डिटेल मेडिकल डिस्क्रिप्शन, वो प्रॉपर गाइड करेगा। हम ये एआई यूज हो रहा है, एआई हमें प्रॉपर गाइड करेगा, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स बता रहा है, ठीक है, केसेस बता रहा है कि आप लोग किस वजह से हुई है, डायग्नोसिस बता रहा है, ठीक है, और आगे हमें मेथड बता रहा है कि आपने प्रिवेंशन कैसे करनी है, ठीक है। और इधर से हमारे पास मेडिकल चैटबॉट भी है, ठीक है। इस पे गए, इस पे मैंने कहा आई हैव, कुछ भी कहा, टीथ प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ भी कहा, मैंने इंटर कर दिया, ये देखें रिस्पॉन्स दे दिया, सॉरी टू हियर दैट यू आर एक्साइटिंग टीथ प्रॉब्लम, ठीक है। ये उसने कहा, ठीक है, ये उसने आगे से कॉमन टीथ प्रॉब्लम्स दे दी हमें, और ये उसने आगे प्रैक्टिसिंग आप क्या क्या चीज़ करें, ठीक है, ये उसने सारा में दे दिया। आपको समझ लगी है कि मैं कैसे मैंने ये ऐप बनाई है और कैसे डिप्लॉय किया है, वो ये एक ना पूरा प्रोसीजर है, ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आप लोगों को सारा समझा दूं, क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है सीखने में। और इंशाल्लाह ताला मतलब आप लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से, अब जितने लोग हमें रिस्पॉन्स करेंगे कि कोर्स लॉन्च करें, तो हम इसके पे एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। तो फिर हम उसमें आप लोगों को जो सारी गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे अपने प्रॉपर शुरू से लेके आपने कैसे अपना जो चैटबॉट बनाना है, कैसे आपने इसको प्रोसीड करना है आगे।
सर ये तो आपने कोड उठाया और बिल्कुल। मतलब कि ये तो किसी कंपाइलर पे भी हो जाएगा। बिल्कुल, उस पर कर ले, कोई इशू नहीं है। तो आप VS कोड पे कर लें। जी जी यही पूछना था, लेकिन अगर कोई ऐप बनानी हो तो उसके लिए तो प्रॉपर डिजाइनिंग टेस्टिंग सारा कुछ चाहिए होता है। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ तो कि ये एक सिंपल जनरेटिव एआई एप्लीकेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है। वो वो चीज़ें अब आप ये सीखेंगे तो आगे जाएंगे ना, वो एक लैदा चीज़ आ जाती है। ठीक है। वो अब फॉर एग्जांपल आप किसी हैकाथॉन्स में जा रहे हैं, हैकाथॉन का आपको आइडिया है? आप किसी के साथ इंटरनेशनल, अब जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, अब कोई भी जो डेवलपर है उसमें, आप लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डेवलपर है उधर, ठीक है, वो सारा कोड खुद लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी कोड खुद नहीं लिखता, वो अपना एआई यूज कर रहे हैं। ठीक है। वो अपना एआई यूज करते हैं, और उससे अब आपको इस जो ये जमाना चल रहा है ना, इसमें आपको कोई भी चीज़ 100% पता नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को बस इतना पता हो कि कौन सी चीजें कहाँ यूज होनी है, कौन सी चीज कहाँ लगनी है, बस आप लोगों को इतना पता हो। ठीक है। आपने मतलब पहले होता था ना कि आपने कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, आपको सालों लग जाते थे। नहीं, अब आपने सिंपल दो मंथ डेढ़ में बंदा सिंपल अच्छी वेब डेवलपमेंट कर लेता है एआई यूज करके। ठीक है। अब कोई भी इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये मेरी लिंक्डइन आईडी है, आप लोगों को कोई भी इश्यू हो, आप लोगों ने कुछ भी पूछना हो, आप लोग, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। सबसे जरूरी चीज है आप लोग इस वक्त लिंक्डइन आईडी बनाएं, उस पर एक्टिव रहें। ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई और क्वेश्चन हो तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ ले। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? सर हैकाथॉन के बारे में कुछ हमें वो बता दें थोड़ा बहुत, कि किस तरह हम पार्टिसिपेट कर हाँ, सकते हैं और मैं इनका। मैं मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। अब इसमें काफी काफी स्टूडेंट्स होंगे जो ट्राई कर रहे होंगे बाहर जाने की। ठीक है। कोई सिक्स में अच्छा, जो 6 सेमेस्टर में कौन कौन से स्टूडेंट और 8 सेमेस्टर में कौन स्टूडेंट है, वो अपना हैंड रेज करिएगा। कितने स्टूडेंट्स के पता चले कि कितने हैं? तो आप लोग दोबारा पूछे अपना जो क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर करेंगे, और एक दो मॉडल्स आपको और दिखाएंगे जो अच्छे मॉडल्स हैं, और फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछे अपने, जो क्वेश्चन थे आप लोगों के। हैकाथॉन का पूछना था यही कि अस्सलाम वालेकुम। हैकाथॉन अ, का बता दें। जी, मैं 1 मिनट आपको आंसर करता हूँ, मैं हैकाथॉन को बता दूं। बेसिकली अब काफ़ी स्टूडेंट्स ना ट्राई करते हैं कि उनकी स्कॉलरशिप लग जाए। ठीक है। जापान में, यूएसए में। ठीक है। आप लोगों को नहीं पता, ये स्कॉलरशिप्स ना काफ़ी इजी होती हैं अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है। ठीक है। प्रोफाइल अच्छा मीन क्या है? ठीक है, इसमें आप हैकाथॉन्स बेसिकली आपके पास ना, मैं 1 मिनट अरीबा, मैं आपको बताता हूँ, मैं इनका आंसर कर लूँ। तो सबसे पहले ये है कि हैकाथॉन्स एक ऐसी, आप कह लें एक छोटा टेन्योर होता है। ठीक है। 2 दिन का। ठीक है। जिसमें आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करते हैं, आप लोगों को इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। ठीक है। अब ये आप, कोई मसला नहीं, आपको कोई स्किल नहीं आती। ठीक है। आप लोग डिफरेंट जगह पे हैकाथॉन्स हो रहे होते हैं। ठीक है। आपको आपको कोई स्किल नहीं आती, आपके बस बस आइडिया है। ठीक है। आप लोग हैकाथॉन में जाएं, वहां जाके आप स्लाइड्स अपनी शेयर करें। मैं आप लोगों को एक हैकाथॉन दिखा देता हूँ। मैंने हैकाथॉन्स, डिफरेंट हैकाथॉन्स ज्वाइन किए हैं। मैं आपको एक हैकाथॉन की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दिखाता हूँ अपनी। आई थिंक मैं देख लूँ, मेरे पास डिफरेंट हैकाथॉन्स मैंने ज्वाइन किए हैं। हम्म, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ, आपको दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ये देखिए, मैंने डिफरेंट हैकाथॉन्स ज्वाइन किए हैं। ठीक है। ये हमने लास्ट मंथ हैकाथॉन ज्वाइन किया था। ठीक है। इसमें हमारी ये वाली टीम थी। ठीक है। ये हमारी टीम थी, और एक हमने जो रिसेंटली ज्वाइन किया था वो IBM वाला किया था, आई थिंक। मैं देखने दूं, जिसमें हमारे पास काफ़ी आउट ऑफ कंट्रीज, ये देखें, हमारे पास काफ़ी आउट ऑफ कंट्रीज लोग भी थे। ठीक है। फॉरेनर्स थे। ठीक है। इधर हमने डिफरेंट अपने एक वीडियो बनाते हैं हम। ठीक है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि हम कैसे हैकाथॉन में वीडियो बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है। ये उस पे हम चीज़ें बनाते हैं।
अपनी स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये हम स्लाइड्स हैं, मैं आपको स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ। यह हैकाथॉन का बेसिकली मकसद ये है कि आप लोग के पास छोटा सा आइडिया होता है, आप लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के बाद आप लोग जनरेट, जो जो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ जनरेटिव है, ये यही चीज़ है। ठीक है, इसमें हमने डीप सी की एपीआई की यूज़ करके हमने एक चीज़ बनाई थी। ठीक है, एक हमने प्रोडक्ट बनाई थी। ठीक है, ये मेरे क्लास फेलोज हैं इधर यूनिवर्सिटी के, यूएस के। तो हमने मिल के एक कोई चीज़ बनाई थी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें हम गए थे। आई थिंक आपको इंटर हैकाथॉन्स का कंफर्म हो गया होगा, आइडिया हो गया होगा। और अगर सर पॉसिबल हो सकता है तो अगर कोई लिंक वगैरह होता है इस तरह का तो वो ग्रुप में भेज सकते हैं आप। जी मैं भेज दूंगा। और इसके अलावा अपनी लिंक्डइन के बारे में किसका क्वेश्चन था? अपना काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके पूछा करें आप लोग। अपने आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा लाएं, कोई इशू नहीं है, आप लोग बोलेंगे तो आपको फिर आइडिया होगा। आप बोला करें, आपको जितनी ये मीटिंग्स होती हैं इनमें बोला करें, क्वेश्चनिंग किया करें, फिर आपको जो आपकी स्किल्स हैं वो इससे इंक्रीज होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ती हैं। ठीक है। अगर अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, देन हम फिर अपनी नहीं तो मीटिंग एंड कर देंगे। हेलो सर। जी जी। सर अगर हम किसी चीज की डिमांड की इससे पूछना चाहें कि भी कोई स्पेसिफिक एरिया है उसमें इस चीज की या कोई सीड लगा लें फॉर एग्जांपल, उसकी इस हम्म। एरिया में कितनी डिमांड है तो हम वो उससे पूछ सकते हैं, किस तरीके से पूछेंगे? नहीं, बेसिकली आपने करना क्या, आप आपकी फील्ड क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आपकी एग्रीकल्चर फील्ड है, तो आप लोग एआई सीखें। ठीक है, आप लोग अपने डिफरेंट मॉडल्स जी। बनाएं। अब हमने मेरे पास अभी मॉडल्स नहीं पड़े मुझे, मैं अगर मुझे याद रहा ना, तो मैं एक मिनट मेरे पास अनीक आप इधर हैं? अनीक आर यू है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीक, आपके पास अभी जो कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई मॉडल चल रहा है आपके पास? हाँ जी जी, मैंने लोड किया है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, अगर लोड हो ना तो काइंडली आप स्क्रीन शेयर करके ना, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको शो करवा दीजिएगा। तो अनीक बे। ओके मैं अभी। ओके। ये ओके, सर। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अनीक। अच्छा जी, ये मैंने एक मॉडल क्रिएट किया था राइस इमेज क्लासिफिकेशन का। इसके अंदर हम कोई भी अपनी एक इमेज इनपुट देंगे राइस की, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये राइस किस कैटेगरी का। लेट्स से मैं इधर स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी आपको? जी जी। ओके। हाँ, या जैसे ये मेरे पास टेस्ट इमेजेस हैं 5 बनास्पति राइस की, मैं फिर अपलोड करता हूँ तो वो मॉडल मेरा प्रेडिक्ट, ये मॉडल सारा मैंने खुद बनाया है। मॉडल मेरा प्रेडिक्ट कर बताएगा कि ये देख बनास्पति 1.0 इज दी 100% एक्यूरेसी। ठीक है ना? अब एआई का मतलब क्या है? एआई एक मॉडल है। मॉडल को ट्रेन करना है, और मॉडल को ट्रेन किस तरह से करते हैं? डाटा डाटा पे। आपके पास अगर डाटा अवेलेबल है तो आप उस पे मॉडल बनाएंगे, और मॉडल बनाने के बाद ये प्रडिक्शन वो पॉसिबल कर सके। अगर आपके पास डाटा ही नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का है, कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक, जैसे हम हमारे पास एरिया है, लोकल एरिया है, तो हम उस जी। देखना चाहते हैं ऑनलाइन के ये एरिया, इसमें कौन सी खाद यूज होगी, इसमें कौन से फर्टिलाइजर्स हैं वगैरह, सारा कुछ यूज होगा। तो उसके लिए मेन आपको चाहिए डाटा। तो डाटा डाटा के लिए हमें सबसे पहले सैटेलाइट इमेजेस चाहिए उस एरिया की। ठीक है ना? उस एरिया की इमेजेस के बाद मॉडल ट्रेन करेंगे। मॉडल को हम बताएंगे कि ये एरिया इतने एकड़ का है, इस एरिया के लिए ये फसल की है वगैरह, सारा कुछ एग्रीकल्चर के लिए। ठीक हो गया? ठीक है तो सर। जी। अगर डाटा हमारे पास नहीं है तो वो मसला है, क्योंकि एआई जितने भी ये एलएलएम मॉडल्स है ना, ये सारे एक डाटा पे ट्रेन हुए हैं। एलएलएम क्या है? एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये बहुत ज्यादा डाटे पे ट्रेन हुए हैं, बिलियंस ऑफ डाटे पे। अगर आप चैट जीपीटी को चेक करें ना, अगर आप गूगल से ये चेक करें कि ये कितने बिलियंस ऑफ पैरामीटर है, तो ये समथिंग लाइक 500 बिलियंस पैरामीटर पे मॉडल ट्रेन हुआ है। और अगर ये चेक करें ना, ये और ये कितने मंथ में ट्रेन हुआ है, तो गूगल आपको बताएगा कि सर्वल मंथ या 6 to 7 मंथ में ये ट्रेन हुआ है मॉडल। चैट जीपीटी जो हम यूज करते हैं टेक्स्ट टू इमेजेस के लिए, बहुत। और ये एक होता है जीपीयूज, एक होता है टीपीयूज।
ये टीपीयूज पे ट्रेन किए गए हैं और सर्वल मंथ से 6 से 7 मंथ लगातार ट्रेनिंग हुई है, तो ये मॉडल बना है। इतना एक्यूरेट मॉडल बनते हैं ये, इसलिए ये बहुत लार्ज थाउजेंड ऑफ मेरे से जीबीज के उसका मॉडल होते हेल्दी है। हैं। हो गया। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। अगर किसी को कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। सर ये जो मॉडल हम लोग बनाएंगे जी जी। तो इसको ट्रेन करने के लिए मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ट्रेन किया तो ये किस हद तक में मींस इंटरनेशनली तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं या सिर्फ बिल अपने हद तक ही इसको यूज करें? देखें, अब सबसे पहले एक इनिशियल स्टेप होता है, ठीक है। अब आपके पास तो, अगर आप के पास बहुत ज्यादा, देखें कोई भी मॉडल है उसकी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है आपके डाटा पे, आपके पास कितना डाटा है। अगर आपके पास डाटा कम है, तो अगर आपका आइडिया अच्छा है, तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, ठीक है। तो उधर अगर किसी को पसंद है तो आप लोगों को फंडिंग करेंगे, आप लोगों को यूएस बुलाएंगे कि आप इधर आए, हमारे पास काम करें, हम आपको डाटा देते हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। आप लोग एआई सीखें, अपनी लिंक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंक्डइन। आपने लिंक्डइन पे आईडी बनानी है। जिसकी लिंक्डइन आईडी नहीं है वो आज ही अपनी लिंक्डइन आईडी बनाए। अगर आप कहते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, पोस्टिंग है, कोई मसला नहीं है, तो आप लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनमें एआई को लाएं, ठीक है। डिफरेंट एआई से रिलेटेड कोर्सेज करें, उनके सर्टिफिकेशंस पोस्ट करें, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाएं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट कंपटीशंस में जाएं। कोई यूनिवर्सिटी में हमारे कोई क्लब में कोई कंपटीशन हो रहा है, उधर जाएं आप। मतलब ऐसे ही छोटी छोटी चीजें पोस्ट करें लिंक्डइन पे जाके। अपनी छोटी छोटी एकेडमिक जो आपकी सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं वो पोस्ट करें जाके। आप कुछ भी, वट एवर यू वांट टू पोस्ट, यू कैन डू दैट, ठीक है। आप लोग कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं उस पर। आप लोग कुछ अच्छा, कोई आपके पास आइडिया है, ठीक है, आप लोग कुछ अच्छा लर्न किया है, आप उधर पोस्ट करें, अपने कनेक्शंस बनाएं, बड़े जो बड़े प्रोफेसर हैं उनके साथ कनेक्शंस बनाएं, लोगों को बताएं कि हम भाई पाकिस्तान से भी काम हो रहा है, पाकिस्तान काम कर रहा है, यही में पाकिस्तान भी काम कर रहा है, ठीक है। सबसे ज़रूरी है कि स्टेप लेना, आप स्टेप लें, बाकी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। थैंक यू सर। बाकी किसी का कोई और क्वेश्चन? आ जाएगी मुझे तो। आई थिंक किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, देन हम फिर मीटिंग वन करते हैं। जी जी। हाय का इकराम, बोल लें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मतलब एआई सिखाएं आप लोग को प्रॉपर तो, तरीके से, ठीक है। आप लोग की कोई भी डिग्री है, वट एवर, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, आप लोगों की कोई भी डिग्री है, ठीक है, तो हम उसमें। एक मिनट सजाद, जी जी। ये मैं कमेंट पढ़ रहा था। आप जरूर एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है, हो रहा है बल्कि एआई। अच्छा ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। रिसेंटली लास्ट वीक मैंने एक चीज मैंने ना बिल्ड की थी। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है सजाद? जी जी, इट्स विजिबल। ओके। अच्छा ना, ये मैंने एक, आप ये टाइटल इसका पढ़ें, फर्स्ट एवर एमएल मॉडल फॉर ESP32 बेस्ड टोमेटो एंड अनियन डिटेक्ट। अब ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखें कि मॉडल एक बनाया है मैंने, जिसमें टमाटो और अनियन को डिटेक्ट करेगा रियल इमेजेस पे। ये एक मॉडल है, इसके बेस पे मॉडल। अब ये जो चीज़ है ये TTL कन्वर्टर है, ठीक है ना। इसने डाटा आपके पीछे लैपटॉप में सेंड करना है, ठीक। और ये जो सा है, ये कैमरा लगा है, ये इसे कहते हैं ESP32। अगर आप में से कोई इंजीनियर है तो इसे पता होगा कि ESP आर्डिनो क्या चीज़ है। ये माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग की है मशीन लर्निंग की, कि उससे बताया है कि मॉडल ट्रेन करके कि ये चीज अनियन है और ये टमाटो है। जब भी कोई अनसीन इससे इमेजेस देंगे तो फिर ये डिटेक्ट करेगा कि ये अनियन है, ये टमाटो। अब ये वीडियो आप जरा कंप्लीट देखें।
अब ये देखिए, मैं वो कैमरा इसके ऊपर लेके गए टमाटो पे, तो वो प्रोडिक्ट करके बता रहा है कि ये क्या चीज़ है। देखिए टमाटो, साथ उसकी एक्यूरेसी भी बता रहा है, और साथ ही ये अब जब ये अनियन में लेके जाएंगे तो ये प्रोडिक्ट करके बताएगा। अब ये रियल लाइफ आप इसे एक इनिशियल लेवल पे मैंने ये बनाया, अगर आप इसे फर्दर एडवांसमेंट करेंगे तो आप इसे एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, सॉर्टिंग के लिए यूज हो सकता है। ये आप मेरी पोस्ट भी देखिएगा जिसमें ये सारा मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए, ये बता रहा है अनियन 64% एक्यूरेसी, अनियन से ठीक हो गया ना। तो आप इसे मेडिकल में यूज कर सकते हैं, एआई को एग्रीकल्चर की फील्ड में यूज कर सकते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे किसी ही भी है। इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी का कोई और क्वेश्चन? तो देखिए ये बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, आप लोग आराम आराम से सीख सकते हैं। अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों की तरफ से, देन हम शायद एआई का कोर्स लॉन्च कर दे, जनरेटिव एआई का, जिसमें हम लोग आप लोगों को छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाना सिखा देंगे, हर चीज़ के बारे में कि आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड कैसे एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है रैग, ठीक है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक है, इसमें रैग यूज़ होता है। ठीक है, रैग में ये होता है कि आप लोगों के पास अपना कस्टम डाटा होता है, आप उस पर ये अपना ट्रेन करते हैं मॉडल। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, हाउ वी विल हाँ, लर्न एआई। अनिक इसका रिप्लाई करेंगे? अच्छा ना, इसमें पहले तो एआई, आप एआई की बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है ना। एआई को पहले एक है मशीन लर्निंग, ठीक है, जहाँ से हम बेसिक स्टेप लेते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। ये सब एआई ही है। ये मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये चीज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई कि मशीन को कैसे पता चलेगा कि वो अनियन है, ठीक है। पीछे मैंने क्या चीज थी, पीछे डाटा था मेरे से पास, डाटा से को मैंने ट्रेन करवाया और मशीन को बताया, ठीक है। पहला स्टेप मशीन लर्निंग है, ठीक है। आप साथ अगर जेन ए करना चाहते हैं तो जेन ए एक थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है, ठीक है। उसके अंदर ये चीज नहीं होती कि जैसे मैंने ये मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, उसमें ये नहीं होता कि प्रेडिक्ट करना नहीं होता। मशीन लर्निंग जेन एआई में ये होता है कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट हम कन्वर्जन करते हैं, टेक्स्ट टू इमेज करते हैं, टेक्स्ट टू वॉइस, जैसे चैट जीपीटी है। आप कोई प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं चैट जीपीटी में, वो आंसर देता है, ठीक है। ये जेन एआई है। इसकी अगली टर्म आ गई है अब एजेंटिक एआई। अब एजेंटिक एआई काम इस तरह से करती है कि आपने एक प्रॉम्प्ट लिखी है, लेट्स से कोई भी आपने कोई डेफिनेशन की लिखी है को मुझे ये डिफाइन बताओ। अब उस पीछे आंसर किस तरह से आएगा, पीछे टोकनाइजर काम करते हैं, टोकन होते हैं पीछे। वो हर एक टोकन ने जाना है एजेंट के पास, आगे एजेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां से आंसर आपको रिट्रीव करके फिर आपको शो करवाते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट होता है एआई, जेन एआई और एजेंटिक एआई के अंदर, ठीक है। और जो सा ये मशीन लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम मॉडल्स बनाते हैं, और मॉडल्स हम प्रेडिक्टिव कोई चीज प्रेडिक्ट करने के लिए बनाते हैं। लेट्स से कि अब मैं एक रिसेंटली लास्ट मंथ एक ब्रेन ट्यूमर पे काम कर रहा था। ब्रेन ट्यूमर में ये था कि अगर हम ब्रेन की एमआरआई उसे दें तो वो बताता है कि आपको कौन सा ट्यूमर है। और उसके साथ साथ एक रैग एप्लीकेशन, जैसे सजाद ने आपको कहा कि रैग, ठीक है। रैग में ये होता है कि आप जब लेट्स से कि मैं एमआरआई ब्रेन की दी है, आंसर आया है कि जी आपको ये ट्यूमर है, साथ एआई ने अटैच होना है, मतलब जेन एआई ने साथ अटैच होके वो आंसर देना है कि ट्यूमर तो आपको ये वाला है। उसके साथ उसने आपको एडवांस ये देना है कि आपको आप ये मेडिसिन लें, आप आपका लाइफस्टाइल ये हो, आपकी डाइट वगैरह ये हो। उससे कंप्लीट एक पूरी एक एप्लीकेशन बन जाती है कि अगर आप कोई भी इवन के मॉडल बनाए तो डॉक्टर के पास भी जाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई ही इतना कैपेबल हो गया है कि आपको बहुत अच्छी चीजें बता के दे रहा है कि आपको आप जस्ट एमआरआई अपनी अपलोड करें ब्रेन की, वो आपको सब कुछ बता रहा है, मेडिसन है, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर, सब कुछ। तो ये चीज है जेन एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो मेन अगर आप जेन जेन एआई, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट सी फील्ड हैं, दोनों बहुत वैल्यूएबल फील्ड हैं, ठीक है ना। तो अगर इंटरेस्ट मशीन लर्निंग की तरफ है तो फिर आप पहले मशीन लर्निंग करें देन, या फिर जेन एआई। दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है पर है दोनों एआई ही है, ठीक है ना। ओके जी, आई थिंक हमें मीटिंग एंड करनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन रीच आउट
us at WhatsApp और LinkedIn. ओके. सर आपने अभी बोला कि आप मतलब एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे। नहीं, वो एक छोटी सी एप्लीकेशन मैंने दिखाई नहीं आपको, चैटबॉट. वो चैटबॉट बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन ही है. देखिए, अब इसमें पूरी तो हम डिप्लॉय नहीं करके दिखा सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है. और वैसे भी इसमें नहीं कर सकते. तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है डिप्लॉय करने का. फिर उसको गिटहब पे, पहले गिटहब पे पुश करना पड़ता है उसको, फिर उधर से स्ट्रीमलेट में जाके उसको डिप्लॉय करना पड़ता है. चीज़ें इजी हैं. आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते सर हैं, वो ठीक जो है. जी जी. आपने बताया वो तो जस्ट कोड रनिंग था, वो तो कोड उठाया रन कर दिया, वो तो जस्ट ये था। जी तो एप्लीकेशन बनाना वो तो इज जस्ट अ डिफरेंट थिंग। यार, अच्छा ना, एप्लीकेशन. हम्म. एक मिनट सजाद। जी जी. असल में ना, ये एपीआई के थ्रू है। अब आप यहाँ इसमें कहीं भी आप अगर एआई लर्न करना सिखाएंगे ना, तो आपको एप्लीकेशन बनाना नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि एआई को कैसे लर्न करना है और इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। अब इसी तरह ये नहीं सिखाया जाएगा कि आप पहले फ्रंट एंड करें HTML CSS JS, या बैक एंड करें नोड JS के अंदर, पाइथन के अंदर, या वट किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जावा के अंदर, ठीक है। ये चीजें नहीं बतानी है आपको उन्होंने। आपको पहले बताना है कि जेन एआई या एआई किस तरह से बनाना है, और उसको सिंपल डिप्लॉय किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से, जैसे स्ट्रीमलेट थी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। अगर आप कंप्लीट ऐप बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए फिर आपको एक पूरा फुल स्टैक डेवलपर की जरूरत होगी, अगर आपको आती है फ्रंट एंड बैक एंड। क्योंकि मुझे तो आती है, क्योंकि मैं बैक एंड पे काम करता हूँ ना। तो फ्रंट एंड से नेक्स्ट जेएस के साथ फास्ट एपीआई को अटैच करके, तो एआई को अटैच करके फुल फ्लैज एक ऐप बन जाती है। साथ अगर डेटाबेस भी लगानी हो तो लग जाती है। तो इसी तरह है, तो पूरी, क्योंकि ये तो बहुत, आई थिंक 2 साल का ये शायद पूरा कोर्स हो जाए, क्योंकि पहले आपको HTML CS JS लर्न करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद बैकएंड में जाना पड़ेगा, रिएक्ट करनी पड़ेगी, नेक्स्ट JS है, फिर बहुत, फिर आगे फील्ड्स है ना। फिर इस तरह से अगर आप अकेला एआई की तरफ ही जाएंगे ना, आपको 1 साल लग जाएगा। अगर आप ये एजेंटिक एआई की तरफ आएंगे ना, आप उस इतना कंटेंट है, इतना ज्यादा, कि 1 साल कहीं भी नहीं गया, सिर्फ एआई के ही अंदर ही। ओके जी, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. ओके, थैंक यू फॉर joining us. ओके, अल्लाह हाफिज.